कारोबारी पीयूष जैन के घर से कैश निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये एसबीआई की वैन है, जिस वैन में कैश रखकर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर फिलहाल एसबीआई के अधिकारियों के अलावा जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं। और ये पीयूष जैन के घर से जो 19 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, वो सारी बरामदगी का पैसा है जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ निकाला जा रहा है। और यहाँ अधिकारियों के अलावा पुलिसकर्मियों को लगाया गया, क्योंकि भारी मात्रा में पैसों के अलावा 23 किलो कैश है जो घर के अंदर से निकला है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि 24 तारीख की शाम से जो कार्रवाई चल रही थी, वो कार्रवाई अब खत्म हुई है। और यहाँ से कैश की रिकवरी जो है, वो सारी रिकवरी अब इस कैश वैन में रखी जा रही है। तो फिलहाल भारी पुलिस की मौजूदगी के अलावा जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी और साथ ही स्टेट बैंक के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पे नोट गिनने के लिए लगाए थे, उन सब की मौजूदगी में ये कैश अब निकाला जा रहा है और एसबीआई के चेस्ट में इसको सुरक्षित रखा जाएगा। देखिए, इसमें 19 करोड़ रुपए जो कैश बरामद हुए हैं वो हैं। इसके अलावा 23 किलो सोना है। और ये 24 तारीख की शाम से कार्रवाई चल रही थी। आप देखिए कि ये अधिकारी फिर से अब जो कैश का दूसरा डब्बा है वो लेकर के आ रहे हैं बिल्कुल सामने। और यहाँ पे 5 डब्बे इस तरह के जो बक्से हैं, उन बक्सों को मंगाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और इन्हीं बक्सों में वो कैश रखा हुआ है, जो कैश यहाँ से अब एसबीआई के चेस्ट में ले जाया जाएगा। तो 23 किलो सोना जो 1-1 किलो के बिस्किट के फॉर्म में है, वो यहाँ से बरामद हुआ था। इसके अलावा नकदी बरामद हुई थी पहले दिन, यानी कि कल 17 करोड़ रुपए। और कल रात को जब कार्रवाई आगे बढ़ाई गई तो 2 करोड़ रुपए और यानी कि कुल 19 करोड़ रुपए बरामद हुए। वो सभी 19 करोड़ रुपए यहाँ पे इस वैन में 5 अलग अलग बक्सों में रखे हुए हैं। उनको यहाँ से लेकर के जाएंगे और यहाँ से चेस्ट में रखा जाएगा। और इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो लोकल लोग हैं वो भी इकट्ठे हो गए हैं। तो फिलहाल 24 तारीख की शाम से लगातार कार्रवाई चल रही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को बुलाया गया था। 5 कैश गिनने की जो मशीन होती है, वो मशीन यहाँ पे घर पे लाई गई थी। और उन मशीनों से कल पूरे दिन पैसा गिना गया। कल ही उम्मीद थी कि ये कार्रवाई खत्म होगी, लेकिन 2 करोड़ रुपए रात को और बरामद हुआ। उसके बाद कागजी कार्रवाई आज सुबह से चल रही थी, जो अब खत्म हुई है। और ये जो एसबीआई की वैन है, आप देखिए एक डब्बा और आ रहा है यहाँ से। तो ये तीसरा डब्बा है, ये तीसरा बॉक्स है जिस बॉक्स को लाया गया है। और इन सभी बॉक्स में आपको बताएं कि कैश रखे हुए हैं, जो 500 रुपए के और 2000 रुपए के नोट्स हैं। इनकी तस्वीरें हमने कल आपको दिखाई थी। तो ये सारी जो कैश, जो नकदी बरामद हुई है, ये सारी नकदी रखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है, क्योंकि हर किसी को पता है कि यहाँ से कैश निकल रहा है और कैश ले जाया जाएगा। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई गई है। तो फिलहाल लोगों में भी एक कौतूहल है इस घड़ी को देखने का, जब बहुत भारी संख्या में कैश बरामद हुआ है। और इसके अलावा जो अधिकारी हैं, उनके सामने एक चुनौती भी है। तो फिलहाल टोटल 177 करोड़ रुपए कानपुर में और यहाँ से 19 करोड़ रुपए, तो ये लगभग 196 करोड़ रुपए की बरामदगी कैश की हुई है। 23 किलो सोना है। और उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर पुलिस वालों की मौजूदगी भी है। तो यहाँ भारी संख्या में जो लोग हैं, वो सारे लोग इकट्ठे हैं और अधिकारियों की मौजूदगी है। तो अभी फिलहाल कागजी कार्रवाई चलेगी। ये कागजी कार्रवाई में जो कैश सीज हुआ है, वो सारी चीज़ें प्रक्रिया में सिग्नेचर हुई हैं कंसर्न अधिकारियों के, एसबीआई के अधिकारियों की मौजूदगी थी, पुलिस के लोग थे। इसके अलावा 2 गवाह बनाए गए थे। उन दोनों गवाहों का भी सिग्नेचर है कि कैसी बरामदगी हुई है। और सामने के घरों में देखिए जो आसपास लोग रहते हैं, ये फिलहाल कोई भी मीडिया से कुछ भी बात करने को तैयार नहीं। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर से जो कैश बरामद हुआ है, उसको निकाला जा रहा है, इसको सीज किया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये जैन स्ट्रीट मोहल्ला है छिपट्टी इलाके का। और इसी इलाके में पीयूष जैन का घर है, जहां से भारी मात्रा में कैश मिला है। टोटल 19 करोड़ रुपए इस घर से बरामद हुए। इसके अलावा कानपुर वाले घर से 177 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। और ये सारे पैसे अब यहाँ पे सीज करने की कार्रवाई चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को बुलाया गया था। वो अधिकारी यहाँ दिन भर मौजूद रहे। लगातार नोट गिनने की जो मशीन होती है, उस मशीन से नोटों की गिनती की गई, टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया गया। इसके अलावा सोना बरामद हुआ था। तो ये सारी जो सोना और कैश है, इसकी बरामदगी के बाद इसको आधिकारिक रूप से सील करके जो चेस्ट होता है, यानी ट्रेजरी जो होती है, वहाँ पर रखने की कार्रवाई चल रही है। तो 5 अलग अलग बॉक्सेस हैं, जिन बॉक्सेस को इस एसबीआई के वैन में रखा गया और इसके बाद यहाँ से ले जा करके रिजर्व रखा जाएगा। तो ये सारी जो नकदी है जो बरामद हुई है, उसको फिलहाल सीज किया गया है। इसके अलावा सोना सीज किया गया। और आपको बताएं कि 24 तारीख की शाम से जीएसटी इंटेलिजेंस की जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसमें इस पीयूष जैन के घर पर जब छापेमारी हुई, तोड़फोड़ की गई, तब पता चला कि यहाँ पर कैश भी है और कैश के अलावा सोना भी है।
6 करोड़ रुपए की चंदन का तेल बरामद हुआ है, जो कि कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, एक रॉ मटेरियल के तौर पे, वो भी बरामद हुआ है। तो पीयूष जैन, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में है, और उनके जो बेटे हैं वो बेटे यहाँ घर पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में अधिकारियों ने इस पूरे मामले की पड़ताल की, घर में तोड़फोड़ की, और उसके बाद अब यहाँ से कैश रिकवर करके उसको चेस्ट तक पहुँचाया जा रहा है। तो आप देखिए, ये जो गाड़ियाँ हैं इसको अब यहाँ से लेकर के अधिकारी जा रहे हैं, और इसको देखने के लिए भारी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। घरों के छतों पर देखिए लोग किस तरीके से खड़े होकर इस क्षण को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। कई दिन से कार्रवाई चल रही थी, और इसके अलावा ये जो अधिकारी हैं इनके सामने भी चुनौती है इस कैश को सुरक्षित चेस्ट तक पहुंचाने के लिए। तो ये वैन है, सामने पुलिसकर्मी है, आगे भी सुरक्षा की गाड़ियां इस गली में खड़ी हैं, जिनकी साथ में ये गाड़ी अब यहाँ से निकल रही है, और निकल करके इसको सीज करके रखा जाएगा, और इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया चलाई जाएगी। पीयूष जैन गिरफ्तार हैं, ऐसे में देखना होगा कि क्या आगे कार्रवाई किस तरीके की होती है, क्या कुछ और गिरफ्तारियां होती हैं या कुछ और लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। ये सब अभी फिलहाल देखने वाली बात है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये कि 196 करोड़ रुपए कैश पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ, 23 किलो सोना बरामद हुआ, और कुछ दस्तावेज भी हैं जिसमें संभवतः उनकी संपत्ति का जिक्र हो सकता है, वो सब बरामदगी हुई है। और अब इस बात की जानकारी करने की कोशिश हो रही है कि आखिर इतना सारा पैसा अगर आया तो आया कहां से, और ये सारा पैसा क्या सिर्फ पीयूष जैन का है, या पीयूष जैन के साथ इसमें कुछ और लोग हैं जो पूरे मामले में शामिल हैं। अपने सहयोगी नितिन मिश्रा और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, कन्नौज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।